Recording in progress. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गीता जी के ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर तीसरे अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे और फिर चर्चा। पहले ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं साथ साथ। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सत्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तीसरे अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। मैं पाठ करूंगा, आप दोहराइएगा। 20वें श्लोक से पाठ करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 20, आप दोहराइए। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्त्वान् विद्धि नष्टान् चेतसः विद्धि नष्टान् चेतसः। भगवान ने इस तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में बताया कि हे मनुष्य, तुम सकाम कर्म को छोड़ करके यानी फल की इच्छा से किए गए कर्मों का त्याग करो, क्योंकि जो सकाम कर्म किया जाता है, फल की इच्छा रख करके जो कर्म किया जाता है, फलाश्रित फल की प्रेरणा से जो कर्म किया जाता है, वो बंधन का कारण होता है। लोको अयम कर्म बंधना, ये लोक जो है कर्म का बंधन है। पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए उनसे जो वासनाएं बनी, वही वासनाएं हमको इस शरीर में ले आई हैं। और अगर ये वासनाओं का पुंज, जिनको कि एक नाम दिया जाता है अज्ञान, ये अज्ञान अगर नष्ट नहीं हुआ तो वही वासनाएं हमको अगले शरीर में ले जा करके खड़ा कर देंगी और ये क्रम चलता रहेगा। ये इच्छाश्रित कर्म हम जब तक करते रहेंगे तब तक ये जो हमारा सोर्स है वासना का पुंज, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इच्छाएं कभी भोगने से ख़त्म नहीं होती।
इच्छाओं को भोगने के लिए जो परिस्थिति पैदा करने के लिए कर्म किया जाता है कि अनुकूल परिस्थिति बनेगी, हम उसको भोगेंगे, तो उस अनुकूल परिस्थिति को पैदा करने के क्रम में ही जितनी इच्छा भोग का भोग नहीं होता है, उससे और कई सारी इच्छाएं हम इकट्ठा कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं। इस तरह से जो वासना का स्टोर हाउस है, जो इच्छाओं का पुंज है, वो कभी समाप्त ही नहीं होता है और एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा चलती रहती है और हम सुख दुख को ही जीवन मानते हुए एक पर एक जीवन जीते चले जाते हैं। और वो जीवन जरूरी नहीं है कि मनुष्य का ही जीवन हो, क्योंकि जैसी वासना, जैसी इच्छा, जैसे संस्कार, कर्म का परिपाक इस देह के अंत में होगा और उस वासना के भोग के लिए जैसा शरीर उपयुक्त होगा वैसा ही शरीर मिलेगा। वो जरूरी नहीं है कि मनुष्य का ही शरीर हो, क्योंकि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो संसार के भोग पदार्थों को भोगना नहीं है। इंद्रियां पशुओं की मनुष्य से बहुत ज़्यादा सशक्त होती हैं और बहुत ज़्यादा भोग भोगने में भी समर्थ होती हैं। मनुष्य तो लुंज पुंज टाइप का है, इसका शरीर भी बहुत सशक्त नहीं है, इसकी इंद्रियां बहुत सशक्त नहीं हैं, ये इंद्रियां बहुत जल्दी ही शिथिल हो जाती हैं। भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर बना ही नहीं है, तो फिर मनुष्य शरीर की इतनी प्रशंसा क्यों है? इसलिए कि इससे आत्मा का बोध किया जा सकता है, फ्री विल है। इससे इच्छाओं के भोग के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है, बल्कि समझदारी पूर्वक इच्छाओं का त्याग करना इस मनुष्य शरीर में ही संभव है। अन्य किसी योनि में इच्छाओं का त्याग संभव नहीं है। तो यह मनुष्य शरीर का जो वास्तविक उपयोग है वो तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ही है। ये साधना इस शरीर में की जा सकती है, मुक्ति पाई जा सकती है, भक्ति की जा सकती है, आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और संसार से वैराग्य भी किया जा सकता है। वैराग्यमेव भयम। आसक्ति जो है नचाती है, भटकाती है, गिराती है, और वैराग्य हमेशा सुख का ही कारण होता है। तो ये मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता है, इसकी संकल्प की स्वतंत्रता, इसकी फ्री विल, इसकी विवेक शक्ति, इसका जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है बुद्धि में, जिससे कि हम अपने कार्यों पर नैतिक निर्णय दे सकते हैं। हम संसार के भोग पदार्थों, भोग की परिस्थितियों की असलियत पहचान सकते हैं और उसके लिए अपनी बुद्धि को शुद्ध बना करके बाई बिकमिंग ए डिस्टेंट एंड अनअटैच्ड ऑब्जर्वर अपने जीवन का मूल्यांकन करके, दूसरे के जीवन का मूल्यांकन करके हम चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। और कर्मयोग यही है। हमने कई बार चर्चा की, कर्मयोग का सीधा सा अर्थ है इच्छाश्रित कर्म से ऊपर उठ करके ईश्वराश्रित कर्म करना। ईश्वर की इच्छा की प्रेरणा से कर्म न करना, फल की आसक्ति से कर्म न करना, बल्कि भगवान की प्रेरणा से कर्म करना। ईश्वराश्रित कर्म करना, भगवदाश्रित कर्म करना, ईश्वरार्थ कर्म करना, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, अपने इस झूठे अहंकार के पोषण के लिए कर्म न करना। गुरुदेव का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है बार बार कि यू शुड नॉट डू समथिंग फॉर सेटिस्फाइंग योर ईगो एंड ईगोसेंट्रिक डिज़ायर्स। ये जो ईगो और ईगोसेंट्रिक डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने में लगे हो, ना आज तक कभी इस तरह से तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होगा, ना ईगोसेंट्रिक डिज़ायर्स का फुलफिलमेंट करके तुमको शांति मिलेगी। शांति तो तुमको इच्छाओं का त्याग करके ही मिलेगी। नास्ति बुद्धि, तुम अपनी बुद्धि को बहुत बड़ा और चतुर और चालाक मान करके बैठे हुए हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम अपना ही हित किस बात में है इसका निर्णय नहीं कर पाते हो। तुम्हारा हित जिस बात को त्याग करने में है, तुम उसी को पकड़ने के पीछे भागते रहते हो।
जो छोड़ने की चीज़ है उसको पकड़ते रहते हो और पकड़ने वाली चीज़ के प्रति उदासीन बने रहते हो, और इसी के कारण जन्म जन्मांतर से दुख पाते रहे हो। और अगर तुम गीता के रास्ते न चले तो अभी और भी कई जन्मों तक दुख पाते रहोगे। बड़े आराम से लोग कहते हैं भाई गीता से क्या मिलता है, हमारे तो बच्चे नहीं समझते कि उनको कैसे समझाएं कि गीता क्या देती है। भाई अभी हम जो ध्यान श्लोक पढ़ते हैं उसमें तीसरा श्लोक जो पढ़ते हैं उसमें कहा प्रपन्न पारिजाता है, जो गीता की शरण में जाता है, जो गीताकार भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, ईश्वर की शरण में जाता है, उसके लिए भगवान कल्प वृक्ष बन जाते हैं। पारिजात का मतलब क्या है? कल्प वृक्ष, यानी जो मांगोगे वो देगा। कल्प वृक्ष जो है उससे जो मांगोगे वो देगा। तो प्रपन्न जो शरणागत है गीता का, लोग बिना गीता के रास्ते पर चले कह देते हैं कि ये बेकार है। और ऐसी मान्यताओं से हमारा समाज जाने कब से गुजर रहा है, और धीरे धीरे पीढ़ी की पीढ़ी उन मान्यताओं से अचानक मुक्त हो जाती है, और वो जिन धारणाओं में कैद रहती है उसका फिर ध्यान ही नहीं करती। पहले ये था कि जिसके पास गांव में खाने पहनने को न हो वो जाए शहर में नौकरी करने। जब गांव में है, जिसकी ज़मीन है, गांव में रह करके थोड़ा बहुत पा लेना भी बड़ी अच्छी बात है अपना घर छोड़ के। और धीरे धीरे क्या हुआ कि घर क्या, देश छोड़ के भी लोग जाने लगे। प्रदेश छोड़ के जाना कोई बात ही नहीं है। तो इसी प्रकार से है कि क्या मिलेगा यहाँ, पारिजात वृक्ष क्या नहीं मिलेगा। कल्पवृक्ष से तो जो मांगोगे वही मिल जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने गीता के प्रस्तावना भाष्य में ही लिख दिया कि केवल गीता के श्लोकों का शुद्ध अर्थ समझ लेने से ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। यानी अर्थ की भी सिद्धि हो जाती है, काम की भी सिद्धि हो जाती है, धर्म की भी सिद्धि हो जाती है, और मोक्ष की भी सिद्धि हो जाती है। कैसे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल गीता के श्लोकों का शुद्ध अर्थ। और उनका इसीलिए मैं भाष्य लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि गीता पर जितने श्लोक नहीं उससे ज़्यादा कमेंट्री हैं, और अर्थ का अनर्थ कमेंट्रीज लिख करके रखी हुई लोगों ने। एकांगी गुरु जी कहते थे केवल भगवान शंकराचार्य का भाष्य ऐसा है जिसमें फिर किसी श्लोक के अर्थ में अंतर विरोध नहीं आता है, बल्कि गीता के आगे आगे के श्लोक शंकराचार्य भगवान द्वारा किए गए अर्थ को पुष्ट पुष्ट और पुष्ट करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे अध्याय में किसी श्लोक का अर्थ कुछ कर दिया तो 18वें अध्याय में वो अर्थ कट गया, या उपनिषद के किसी मंत्र से वो अर्थ कट गया। न, वो तो स्मृति और श्रुति सबके मानो अर्थ के सागर हैं भगवान शंकराचार्य। उनके अर्थ में कहीं कोई मतभेद नहीं आता है। श्रुति का अर्थ हो, गीता का अर्थ हो, ब्रह्मसूत्र के सूत्रों का अर्थ हो, प्रस्थान त्रयी का जो अर्थ उन्होंने कर दिया वो कटने वाला नहीं है, बल्कि पुष्ट होता जाएगा, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह। तो कहा कि देखो ये प्रपन्न पारिजाता है, और गीता तो अमृत है। ज्ञान की मुद्रा में आकर के ये अमृत उपनिषदों से भगवान कृष्ण ने दुह करके 700 श्लोकों में हम लोगों के लिए परोस दिया। अब हम इसको कितना ग्रहण कर पाते हैं और कितना अपनी स्मृति में रख पाते हैं और कितना अपनी दृष्टि में उतार पाते हैं और कितना जीवन में उतार पाते हैं, क्योंकि जब तक उतारेंगे नहीं तब तक उसका लाभ मालूम नहीं पड़ेगा। दृष्टि में उतारने की बहुत सारी चीज़ें आचरण में उतारने की नहीं होती, दृष्टि में उतारने, जगत के प्रति दृष्टि, अपने शरीर के प्रति दृष्टि, भगवान के प्रति दृष्टि, सफलता के प्रति दृष्टि, असफलता के प्रति दृष्टि, ये दृष्टि की ही बात है। वो दृष्टि गीता देती है, और निश्चित रूप से हमारी दृष्टि अगर गीता की दृष्टि से अलग है तो हम ही गलत हैं, गीता गलत नहीं है। गीता हमसे ज़्यादा हमारी हितैषी है,
और गीता की दृष्टि बहुत दूर दृष्टि है, और जन्म जन्मांतर का अनुभव लेकर के भगवान कृष्ण हमारे हित की बात कर रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम इस रास्ते पर चलो, तुम तो सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, अनंत शांति और आनंद को प्राप्त हो जाओगे, और फिर ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर से छूट जाओगे। तो भगवान ने इस तीसरे अध्याय में पहले तो कर्मयोग की बात कही कि देखो, सकाम कर्म तो बंधन का कारण है, इसलिए तुम निष्काम कर्म करो, तुम इच्छाश्रित कर्म मत करो, ईश्वराश्रित कर्म करो, भगवान की ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करो, कर्म तुम्हारे पूजा के पुष्प बन जाएं। ऐसे अगर करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध 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 होता चला जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में दो ही पड़ाव हैं, दो ही बातें हैं जो हमें अचीव करनी हैं। पहला है अंतःकरण की शुद्धि और दूसरा है आत्मज्ञान। इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं है। अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाए और उस शुद्ध अंतःकरण में आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, बस इतना ही तो होना है। लेकिन ये इतनी आसानी से होता भी नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर की वासनाएं, इच्छाएं, वृत्तियां, प्रवृत्तियां, संस्कार पड़े हुए हैं, और हम उसको छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी आसक्तियों से समझते हैं कि मिट जाएगी। छूट ही मल की मलही के धोए, गंदगी से धोने से गंदगी नहीं मिटती है। कहा उस मलिन अंतःकरण को निर्मल बनाने का उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा उसका उपाय है कर्मयोग। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम्। अगर तुमने सकाम कर्म किया तो वो गंदगी और ज़्यादा चढ़ती चली जाएगी, रजोगुण बढ़ता चला जाएगा, आत्मा उस मैल से रजोगुण के आच्छादित होती चली जाएगी। एक बड़ा पर्दा जो है उस पर चढ़ता चला जाएगा मैल का। यथा दर्शो मलेन च, जैसे दर्पण के ऊपर मैल और घना घना अगर होता जाए तो उसमें देख लो अपना चेहरा, नहीं दिखाई देगा। दर्पण को तो शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य, जिन्हें कितने कितने विकारों का के मल का पर्दा तो पड़ा हुआ है, आत्मा का दर्शन कहाँ से हो? सच्चिदानंद का प्रकाश हमारी बुद्धि में उतरे कैसे? कहा इसी मल को हटाने का जो उपाय है वो है ईश्वरार्थ कर्म, ईश्वरार्पित कर्म और इच्छाश्रित कर्म से ऊपर उठना। तो यही तो कर्मयोग बताया, यही यज्ञ कर्म है, यही परमात्मा की प्रेरणा से किया गया कर्म है। ये पहली, यही चित्त शुद्धि, जो पहला स्टेज है आध्यात्मिक उन्नति का, कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, उसी का उपाय है कर्म योग। और वो अगर हो गया तो चित्त, शुद्ध चित्त में संसार के प्रति आसक्ति नहीं होती है, वैराग्य होता है। ये शुद्ध चित्त का लक्षण है कि एक सहज वैराग्य का प्रस्फुटन होगा। क्यों? क्योंकि संसार की कलई शुद्ध चित्त के सामने खुल जाएगी। संसार के प्रति हम आकर्षित क्यों होते हैं? इसलिए कि संसार बड़ा आकर्षक है। कहा नहीं, हमारी वासनाएं हैं जो संसार को आकर्षक बना देती हैं। संसार तो समय समय पर हमको बताता रहता है कि देखो, हमसे दिल लगाओगे तो हम चांटे लगाएंगे, हमसे दिल लगाओगे तो हम ये देह भी बताता रहता है कि हम दिल लगाने लायक चीज़ नहीं हैं, और संसार भी बताता रहता है कि हम दिल लगाने लायक चीज़ नहीं हैं। लेकिन हमारी तो स्थिति ये है कि 100 जूते का तमाशा घुस के देखे। ये संसार जो है ये अपना स्वरूप जो है बताता रहता है, अपनी कलई खोलता रहता है। लेकिन हम वासना इच्छा के दबाव में इतना आक्रांत हो जाता है हमारा चित्त
कि हम चीज़ों को समझते हुए भी नहीं समझते हैं, या कहिए ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें, उन आदतों को छोड़ दें, उन इच्छाओं को छोड़ दें जिनकी वजह से हम संसारासक्त हैं, जिनकी वजह से हम देहासक्त हैं, जिनकी वजह से ये चित्त हमारा विक्षेपग्रस्त रहता है, एजिटेटेड रहता है। लैडर ऑफ फॉल में 8 बातें भगवान ने दूसरे अध्याय के 66, 67 या 65, 66, 7 श्लोक में बताई, सेकंड चैप्टर के। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु हो जाए थे। ये लैडर ऑफ फॉल, ये संसार में और देह में हमारा जो पतन हो गया, ये हुआ क्यों? सबके पीछे क्या है? सुख बुद्धि से संसार के भोगों का चिंतन करना। जबकि वो लाइन लगा के उसके पीछे दुख खड़े रहते हैं, लेकिन हम तो सुख बुद्धि और महत बुद्धि से भर करके संसार का चिंतन करते हैं, देह का चिंतन करते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते, जब हम सुख बुद्धि और महत बुद्धि से भर करके संसार को सुखद मानते हैं और महत्वपूर्ण मानते हैं और बार बार उसका चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन हमारे चित्त को उद्वेलित कर देता है, एजिटेटेड कर देता है, इसलिए कि अब भाई इस चीज को तो पाना ही होगा। संगस्ते, आसक्ति हो जाती है फिर उस चीज में। संगस्तेषु उपजाय, संगात संजायते कामा, और आसक्ति होने के बाद कामना उत्पन्न हो जाती है, और अगर कामना में जो जो अड़ंगा लगाएगा उस पर क्रोध आना शुरू हो जाता है। क्रोध है तो पीछे कामना होगी, और कामना पूर्ति नहीं है तो क्रोध आ गया, और अगर कामना पूर्ति भी हो जाएगी तो वो लोभ में परिवर्तित हो जाएगी। काम पूरा होकर के लोभ बन जाता है, और काम पूरा न हो तो क्रोध बन जाता है। यानी पूरा होने से भी काम की निवृत्ति नहीं है, और न पूरा होने से भी उसकी निवृत्ति नहीं है। उसको तो विचार पूर्वक त्यागना ही होगा। कामना तो विचार करके ही, अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। हम काम में वस्तु, काम में प्राणी पदार्थ परिस्थिति के ऊपर जब सम्यक डिस्टेंट एंड अनअटैच्ड ऑब्जर्वर बन करके अपने जीवन से, दूसरे के जीवन से, सारों के जीवन का अनुभव लेते हुए विचार करते हैं, तब हम समझ लेते हैं कि ये न तो सुख रूप था, न यह महत्वपूर्ण था, ये तो नारकीय दुख रूप था। ये तो नारकीय दुख रूप था। और ऐसा जब हम अनुभव कर लेते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव कर लेते हैं, तब फिर हम जान जाते हैं, ऐसा निर्णय कर लेते हैं। क्योंकि बात निर्णय और निश्चय की ही है। अनुभव कर लेना, फिर निर्णय कर लेना, फिर निश्चय कर लेना, किस बात के बारे में? जिन बातों को पाने के लिए हम जिंदगियां जी आए, और ये भी जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। वो पाने लायक है, पाने लायक आत्मा है, और हम संसार को पाने लायक मान करके, चूंकि हमने विचार ही नहीं किया कि क्या वो तृप्ति देने में ये संसार सक्षम है जिसकी हमें तलाश है। तो पहली चीज तो यही निर्णय करना है कि पाने लायक है क्या। तो पाने लायक आत्मा है, पाने लायक परमात्मा है, पाने लायक ईश्वर है, भगवान है, पाने लायक हमारा ब्रह्म स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वही आनंद स्वरूप है। संसार दुख रूप है। दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। भगवान ने कहा 9वें अध्याय में, ये अनित्य है और असुखम भी है, तो फिर करें क्या? पंखे में लटक जाएं? उन्होंने कहा ना, इमं प्राप्य भजस्व माम। जब तुम इस देह में आ गए हो तो सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि भोग पदार्थों के पीछे मत भागो, बल्कि मुझ परमात्मा कृष्ण को पाने के लिए सारा प्रयास करो। हैव फुल एफर्ट, पूरी त्वरा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ
तुम अपने भगवत स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करो। इसके लिए जो श्रवण करना है करो, जो स्वाध्याय करना हो करो, जो सत्संग करना है करो, जो ध्यान चिंतन मनन करना है करो, अनेक अनेक उपायों को आजमाओ, लेकिन इसको पाओ, इसको पाओ। और अगर पा न पाओ तो उधर जितना आगे बढ़ सको उतना आगे बढ़ करके इस शरीर को छोड़ करके जाओ। वहीं खड़े न रहो या पीछे हट करके न जाओ, और कामनाओं की गठरी बढ़ा करके मत जाओ। ये संसार जो है ये पगलिया की गठरिया है। जैसे एक पगलिया होती है, तमाम रंगीन पत्थर, रंगीन कांच, चित्थड़ गुद्दड़, रंगीन कपड़े उसमें भरे रहती है, और फिर जो है उनको कोई उससे लेके देख ले, जान दे देगी, सिर पटक देगी, ईंटें मारेगी, लेकिन कहेगी मेरी गठरी जो है मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, इससे कोई कपड़े की एक कतरन नहीं ले सकता, एक रंगीन पत्थर नहीं ले सकता, एक जो है रंगीन कांच नहीं ले सकता। नहीं तो मैं जो खबर लूँगी वही हाल हमारा है। ये हमारी जो तमाम सारी एकोमुलेटेड वेल्थ है ये उस पगलिया की गठरिया से ज़्यादा नहीं है, ये सब यहीं रह जाएगी। तो असली धन कौन सा है जो ये शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ जाएगा? वही धन असली धन है। और वो धन कर्म करके, सकाम कर्म करके नहीं पाया जाता है, फलाश्रित कर्म करके, फलेच्छा से किए हुए कर्म करके नहीं पाया जाता वो धन। वो निष्काम कर्म करके पाया जाता है, वो ईश्वरार्पित कर्म करके पाया जाता है, वो कर्मयोग करके पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंतःकरण की शुद्धि का कारण है, और ये शुद्ध अंतःकरण हमको अगले जन्म में फिर से उस स्टेज से आगे की साधना कराने वाला है। इसलिए गीता का मार्ग ही सत्य मार्ग है, हितकारी मार्ग है। इच्छा पूर्ति का मार्ग तो वहीं वहीं नचाता रहेगा, इच्छाओं से ही बांधे रखेगा। वो इच्छाओं और वासनाओं के पर्दे को झीना नहीं बनाएगा और मोटा कसा हुआ बना देगा। चित्त को शुद्ध नहीं होने देगा, चित्त को रजोगुण और तमोगुण के मल से सकाम कर्म और भरता रहेगा। तो इसलिए प्रथम बात जो बताई वो तो कर्म योग बताई, और दूसरी बात क्या बताई? ज्ञान योग। जब चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया तो कहा कि दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में कहा, दूसरे अध्याय के 52 श्लोक में कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। कर्मयोग की पराकाष्ठा का श्लोक है ये, क्योंकि ये सब बातें दूसरे अध्याय में भी भगवान बता चुके हैं। कहा यदा ते मोह कलिलम। देखिए हमारे अंतःकरण में मोह का कीचड़ भरा हुआ है, भगवान ये कहते हैं। और मोह का मतलब क्या है? उल्टी बुद्धि। उल्टी बुद्धि का मतलब क्या है कि जो चीज़ हमको छोड़नी है उसको हम पकड़ना चाह रहे हैं, और जो चीज़ पकड़नी है उसको हम छोड़ना चाह रहे हैं। बाहर जाके बात कर लीजिए। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। हमारे यहाँ हमारे मन में जो बुद्धि में मोह का कीचड़, मोह कलिल भरा हुआ है, वो उसके हम पार चले जाएं। बुद्धिर व्यतितरिष्यति। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये कर्मयोग का शुभ प्रभाव क्या है कि बुद्धि जो है वो तर जाती है, पार चली जाती है, उससे मुक्त हो जाती है। किस चीज़ से मुक्त हो जाती है? मोह के कीचड़ से, मोह कलिल से। और मोह का मतलब क्या है? उल्टी बुद्धि। रावण मोह का प्रतीक है। मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार।
पाकारिजित काम विश्रामहारी। विनय पत्रिका में अंतःकरण के स्तर पर ये जो पात्र हैं इनका जब निरूपण किया तुलसीदास जी ने, तो कहा ये रावण क्या है? रावण अहंकार है, मोह दशमौली। रावण अहंकार का प्रतीक है और उसका भाई तदभ्रात अहंकार कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार और पाकारिजित काम। इंद्रजीत मेघनाथ वो कामना का प्रतीक है, विश्रामहारी, और वो अशांत बनाए रखता है। अशांत विश्राम लेने ही नहीं देता है, क्योंकि विश्राम तो आत्मा में हो सकता है, सच्चिदानंद स्वरूप में हो सकता है, लेकिन वो जो काम रूप मेघनाद है वो देवताओं को भी नचाता रहता है, मनुष्यों की तो बात ही जाने दीजिए। लेकिन इस सब के मूल में क्या है? मोह दशमौली, उल्टी बुद्धि, जो अहंकार में ही मैं बुद्धि कर के बैठी है, जो ईगो को मैं मानती है, ईगो और ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए जिंदगी लगा देती है, ईगो को नष्ट करके आत्मस्वरूप के बोध की तरफ तो बढ़ती ही नहीं है। तो ईगो ड्रॉप हो, ये जो स्मॉल आई है ईगो, इसकी जगह कैपिटल आई, हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो आगे आए, उसका अनुभव हो जाए। और ये जो डिजायर्स हैं जो अहंकार को सुशोभित करती हैं, जो विशेषण हैं सुशोभित करते हैं, ये विशेषण ड्रॉप हों। तदभ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी। जब तक ये इच्छाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी, अहंकार रहेगा, और ये कब तक रहेगा? जब तक उल्टी बुद्धि का शासन चलता रहेगा। तो अहंकार भी नहीं मरेगा और मेघनाद कामनाएं भी नहीं मरेंगी। इसलिए ये मोह मरना ही चाहिए। यही रामचरितमानस का संदेश है और यही गीता का भी संदेश है। गीता के अंत में 18वें अध्याय के अंत में जब सारा उपदेश दे दिया, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। क्या मैंने ये जो सब कुछ बताया इसको तुमने एकाग्र चित्त होकर के सुना? और गुरु जी स्वामी तेजवान जी कहते थे कि अगर हम जैसा कोई होता तो कह देता कि क्या बताया, क्या सुना। लेकिन अर्जुन इतना साधारण श्रोता नहीं था। पूछा, कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। क्या अज्ञान रूप जो मोह है तुम्हारा वो नष्ट हुआ? और तब अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि सब सूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जब तीनों भाई, तो उपजय सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि बस नर्म रही ए असाधि, बहु व्याधि अपीर्ण ही संतत जीव कहाँ, सो किम लहै समाधि। यहाँ पर भी गीता के अंत में अर्जुन यही कहता है, यहाँ नष्टो मोह स्मृति, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मेरी उल्टी बुद्धि नहीं है कि संसार सत्य है और शरीर सत्य है, नहीं, परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, और उसकी स्मृति मुझे आ गई। अब इच्छाओं की स्मृति में जीवन नहीं चल रहा है, अब परमात्मा के सत्यत्व के बोध में ये जीवन चल रहा है। ये कैसे हुआ? त्वत्प्रसादात, भगवत कृपा से हुआ, सत्संग के प्रभाव से हुआ। और कहा, स्थितोस्मि गत संदेह, अब कोई मुझे इसमें अनिश्चय की स्थिति नहीं है, कोई संदेह की स्थिति नहीं है। करिष्ये वचनम तत्, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करूं। तो भगवान ने कहा, देखो कर्मयोग करो, कर्मयोग से मोह कलिलम, ये मोह के कीचड़ से बुद्धि तर जाएगी। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, और तब निर्वेद प्राप्त होगा। निर्वेद का मतलब वैराग्य।
जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अंतःकरण चित्त शुद्ध हो जाएगा, जो पहली स्टेज है आध्यात्मिक उन्नति की, जो कर्मयोग से प्राप्त होगी, और तब क्या होगा कि जो भोगे हुए सुख हैं और सुने हुए सुख हैं स्वर्ग आदि के, सबसे हमारी बुद्धि तर जाएगी, सबसे वैराग्य हो जाएगा। यह अमूत्र फल भोग विरागा। यहाँ जिन सुखों को हमने बहुत बड़ा बड़ा मान के बैठे हुए हैं, उनसे भी वैराग्य हो जाएगा और स्वर्ग आदि के भोगों से भी वैराग्य हो जाएगा। उसके बाद सद्गुरु का आगमन होगा और सद्गुरु के उपदेश के, शास्त्र वचनों के उपदेश के श्रवण मनन निधिध्यासन से हमारी आत्मा में दृढ़ स्थिति हो जाएगी। ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा का श्लोक दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक है, 2:53। कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। योग की जो पराकाष्ठा है वो कब पहुंच जाती है? जब हम ज्ञान योग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, और तब सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होकर कह दे गीता कुछ समझ में नहीं आती, तो नहीं आती तो चित्त शुद्ध करो तो समझ में आएगी, कर्मयोग करो तो समझ में आएगी। तुम जैसी बुद्धि लेके, जैसी इच्छाएं ले करके, जैसी आसक्तियां लेके खड़े हो, वहाँ से तो गीता नहीं ही समझ में आनी चाहिए। नहीं तो भगवान कर्मयोग की बात कर क्यों कहें, ज्ञान योग की बात कर क्यों? अगर तुम ही सबसे बड़े योगी और ज्ञानी और सन्यासी और सत्संगी हो गए तो फिर ज़रूरत क्या है? और लोग पागल हैं क्या कि वो कर्मयोग करने के लिए चलें और ज्ञान योग के लिए चलें, ज़िंदगी खपाएं? तुमको तो समझ में नहीं ही आनी चाहिए। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर तुमने गुड़ डाला ही नहीं तो फिर मीठा होने की बात सोचते ही क्यों हो? कहा लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम गुड़ डाल नहीं सकते हो, इसमें तुम्हारी अपनी अकर्मण्यता है, तुम्हारी अपने निश्चय की कमी है, अपनी समझ की कमी है। अगर तुम चीज़ों को समझ करके गीता के अनुसार चलोगे तो भगवान ने सारी सामर्थ्य तुमको दे रखी है। बड़े से बड़े ऋषि के पास 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा छठी ज्ञानेंद्री नहीं थी, 5 कर्मेंद्रियों के अलावा छठी कर्मेंद्री नहीं थी। ऐसा ही मन था, ऐसी ही बुद्धि थी, ऐसी ही आत्मा थी, ऐसी ही इच्छाओं के पार जा कर के, वो भी इच्छाओं में भी कोई बहुत, वही काम क्रोध लोगों में मोहम्मद, यही तो बाधा बने हुए हैं। ऐसा नहीं था कि जो लोग पहुँचे उनकी इच्छाएँ कुछ अलग थीं, परेशानियां भी वही हैं, समाधान भी वही है, समाधान के पार जा करके जो आनंद की अनुभूति होगी वो भी वही है। कोई बहुत ज़्यादा उसमें काम, लेकिन सवाल यह है कि चलने का। एवरेस्ट पे पहुंचने वाला भी एक एक कदम चलता है, राइट डायरेक्शन में चलता रहे, एक एक कदम उठाता रहे, तो आखिरी कदम भी वैसा ही होता है जैसा पहला कदम होता है। लेकिन चलना न छोड़े और दिशा ठीक हो तो एक दिन तो पहुंच ही जाएगा। गुरुदेव कहते थे देयर इज़ नो फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी फेल नहीं होगा अध्यात्म में, बशर्ते कि वो शुरू करे चलना और चलता रहे राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ फेल्योर जैसी कोई चीज़ नहीं है कि हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, कि हम पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सब कोई पहुँचेगा, क्योंकि इधर बढ़ाए हुए एक कदम का भी नाश नहीं होता है, ये कहा। तो यहाँ पर कर्मयोग बताया, फिर उसके बाद में 17-18 श्लोक में ज्ञान योग की पराकाष्ठा बता देती। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कहा देखो, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है वो फिर कर्म से ऊपर उठ। अब वो कर्म करे तो ठीक और न करे तो ठीक। कर्म करने से उस आत्मानंद की स्थिति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, और कर्म छोड़ देने से उस आत्मानंद, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत सत्य के बोध में
कोई कमी नहीं आती है। वो ऐसी स्थिति है, शाश्वत स्थिति है, शाश्वत आनंद है, क्योंकि संसार के आनंद जो हैं वो शाश्वत नहीं है, अनित्य हैं। और भगवान ने तो ये भी कहा कि असुखम भी, हमें लगते हैं तात्कालिक रूप से कि ये सुख है, लेकिन ये परिणाम में तो दुख परिणामी हैं, विषतुल्य हैं। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जितने भी सुख हैं वो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगते हैं और परिणाम में विष तुल्य हैं। तत्सुखम, ये सब राजसिक हैं। कहा देखो, ऐसे भगवान ने कर्मयोग की बात बताई। कर्मयोग के लिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ कर्म करो, ईश्वरार्थ कर्म करो, सब बताया। ज्ञान निष्ठा की बात बताई और फिर अर्जुन से कहा कि इसलिए तुम असक्त हो करके नियत कर्म करो, कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। असक्त हो करके कर्म करते करते परम उपलब्धि यानी आत्मज्ञान को, आत्मानंद को, शाश्वत आनंद में रमण कर लेता है। कैसे? आत्मशुद्धि के मार्ग से। ये नहीं कि खाली कर्मयोग ही करने से, फिर ज्ञान योग करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म योग उपाय रूप है और ज्ञान योग उपेय रूप है। प्रथम चरण है कर्मयोग और उसके बाद में कर्मयोग अगर ठीक से कर लिया, चित्त शुद्ध हो गया, चित्त में सहज वैराग्य हो जाएगा, सहज शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पण हो जाएगा, साधना में एक सहज प्रवृत्ति हो जाएगी और फिर उस सहज प्रवृत्ति के चलते हम ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा आत्मबोध को उपलब्ध हो जाएंगे। परम आपनोति पुरुष। लेकिन शुरुआत में क्या है? फल में अनासक्त होकर के कर्म करना पड़ेगा, ईश्वरार्थ कर्म करना पड़ेगा, फिर अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष रूप परम पद को पा लेता है। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। ये 19वें श्लोक में बताया। उसके बाद में लोक संग्रह का प्रकरण आया था, हमने पिछली कक्षा में इसके 4-5-20 से लेकर के 26 श्लोक तक ये है। और भगवान ने कहा कि देखो, जनक आदि जो विद्वान क्षत्रिय हैं उन्होंने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए लोक संग्रह का कार्य किया, कर्मों द्वारा ही। उन्होंने कर्मों द्वारा ही कर्मणा एव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कहा देखो, जनक आदि ने भी कर्मयोग द्वारा चित्त शुद्धि प्राप्त करके तब ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा पर पहुंचे थे। मोक्ष की प्राप्ति उनको हुई थी और ज्ञानी होने के बाद भी लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक की भलाई करने के लिए, लोगों में सही जीवन मूल्य स्थापित करने के लिए उन्होंने कर्म किया। तो अगर तुम भी ये समझते हो कि दूसरा अध्याय श्रवण करने के बाद तुम ब्रह्मज्ञानी भी हो गए हो, तो भी लोक संग्रह की दृष्टि से तुमको कर्म करना ही चाहिए, नियत कर्म करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध रूप कर्म में तुमको उतरना ही चाहिए। फिर भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है उसका उसका अनुकरण और लोग किया करते हैं। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वो श्रेष्ठ पुरुष जो आदर्श स्थापित करता है, बाकी लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसी को दूसरी जगह कहा, महाजनो ये नगतः सपंथा। महान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं बाकी लोग उसका अनुकरण करते हैं। न भी कर पावें, राम जी के दिखाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए रास्ते पर चलना भले कठिन हो,
लेकिन हमारे भारतीय समाज के आदर्श पुरुष अभी भी राम हैं। आदर्श पुरुष वही हैं, भले हम कितना उनका अनुकरण कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन सयत प्रमाणम कुरुते लोकः। महापुरुष जिस रास्ते चलते हैं, इसलिए तुम हल्के नहीं हो। हर व्यक्ति किसी के लिए अनुकरणीय होता है। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए अनुकरणीय होता है, पिता पुत्र के लिए अनुकरणीय होता है। जो बड़े बड़े संत हैं वो जन के लिए बड़े नेता अनुकरणीय होते हैं। वो जो जिस रास्ते चलते हैं दूसरे लोग वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए तुमको इस लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए युद्ध रूप कर्म करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं देखो मेरा दृष्टांत देखो, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरे लिए तो तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान को तो सब प्राप्त है, सारी दुनिया उनकी है, तो भी नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कुछ भी अप्राप्त नहीं है मुझे, तो भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्मों में वर्तता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण यतन्द्रिता, अगर मैं जागरूक होकर के कर्मों को नहीं करूँगा, आलस्य रहित होकर कर्म नहीं करूँगा, तो मम अनुवर्तन्ते मनुष्या, तो मेरे ही रास्ते सब लोग चलने लगेंगे, मेरे ही रास्ते चलने लगेंगे, और तब ये लोग पतन को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदम, अगर मैं ही कर्म नहीं करूँगा तो सब लोग कहेंगे कि भाई कर्म न करना ही ठीक है, और कर्म के आधार पर ही तो दुनिया टिकी हुई है, फिर ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। यानी मेरे करने पर ये दुनिया टिकी है, क्योंकि मुझे ही लोग मेरे रास्ते को अनुकरण करते हैं। कहा शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमा प्रजा, इस प्रकार से मैं एक शंकर का उत्पन्न करने वाला होऊंगा, और ये शंकर को उत्पन्न करके प्रजा का नाश करने वाला होऊंगा। हमने पिछली कक्षा में कहा था कि यहाँ शंकर का अर्थ वर्ण शंकर से नहीं है, यहाँ शंकर का अर्थ है कि विचारों का सांकर, विचारों में स्पष्टता नहीं रह जाएगी लोगों की कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उद्यम जीवन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये वो तय नहीं कर पाएंगे। विचार के स्तर पर सांकर्य मिक्सिंग हो जाएगी, क्लैरिटी नहीं रह जाएगी, विचार सांकर्य हो जाएगा। फिर कहा कि सिद्धांत सांकर्य हो जाएगा। लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरा कर्मयोग में अधिकार है कि ज्ञान योग में, प्रवृत्ति धर्म में हमारा अधिकार है कि निवृत्ति धर्म में हमारा अधिकार है। ये सिद्धांत सांकर्य हो जाएगा, और फिर जीवन मूल्यों में भी सांकर्य हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं यही जीवन मूल्य ठीक है, भाई थोड़ा थोड़ा तो गलत कर लेना भी ठीक है, पूरी तरह से सच्चाई के रास्ते कहाँ चला जाता है। फिर वो हमारे एम्ब्लेम में दिखाने की चीज रह जाएगी कि सत्यमेव जयते, और व्यावहारिक जीवन में क्या हो जाएगा कि नहीं नहीं सत्य ठीक है, लेकिन असत्य का भी अपना महत्व है जीवन में। और मुंडक उपनिषद कहता रहेगा सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है और असत्य की नहीं, झूठ की नहीं, नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। ये आत्मबोध का मार्ग सत्य के मसाले से बना हुआ है। अगर हम असत का अनुकरण करेंगे तो न चित्त शुद्ध होगा न आत्मज्ञान होगा। सच्चाई को तो अपनाना पड़ेगा, सत्य के पक्ष में खड़े होने वाला बनना पड़ेगा। इस प्रकार से 24वें श्लोक में, 25वें श्लोक में क्या कहा, सप्ताह कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वात विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। भगवान कहते हैं कि जो अविद्वान है वो कैसे कर्म करता है, फल में आसक्त होकर के कर्म करता है। सप्ताह कर्मणि अविद्वांस, जो अविद्वान है अर्थात संसार को ही सत्य और महत्वपूर्ण समझने वाला है, देह को ही सत्य और महत्वपूर्ण समझने वाला है,
जिसको चित्त शुद्धि से कुछ मतलब नहीं है, जिसको आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं है, जो शुद्ध चित्त की महत्ता को नहीं समझ पाता, इसलिए कर्मयोग की महत्ता को नहीं समझ पाता, आत्मबोध के महत्व को नहीं समझ पाता, इसलिए ज्ञान योग के महत्व को नहीं समझ पाता, वो अविद्वान है। वो फिर उसके कर्म करने का तरीका क्या है? फल में आसक्त हो करके कर्म करना। सक्ताः कर्मणि अविद्वान सा, जो अविद्वान है वो सक्ताः फल में आसक्त हो करके अज्ञानी कर्म करता है। यथा कुर्वन्ति भारत, हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग फल से प्रेरित हो करके, फल पाने की इच्छा से प्रेरित हो करके कर्म करते हैं। कुर्यात विद्वांस तथा असक्तः, उसी प्रकार से विद्वान को चाहिए कि वो भी कर्म करे, लेकिन असक्त हो करके करे। सक्ता नहीं, असक्ता। वो फलासक्ति से कर्म न करे। आत्मवेत्ता जो विद्वान है वो भी आसक्त की तरह ही कर्म करे, लेकिन आसक्ति रहित हो करके कर्म करे, फलासक्ति की प्रेरणा से न करे। वो तो या तो चित्त शुद्धि के लिए करे या आत्मबोध के लिए करे, वो ईश्वरार्पित कर्म करे या लोक संग्रह के लिए करे। अगर चित्त शुद्ध के लिए कर्म करना है तो ईश्वरार्पित कर्म करे, कर्मयोग करे। और अगर कर्मयोग की सिद्धि हो गई है और ज्ञान योग की भी पराकाष्ठा प्राप्त हो गई है, अब वो आत्मबोध ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित है, तो भी वो कर्म करे। जैसे अज्ञानी कर्म करता है उसी तरह ज्ञानी भी कर्म करे, लेकिन चिकीर्षुर लोक संग्रहम, वो लोक संग्रह के लिए कर्म करे, लोगों के मार्गदर्शन के लिए करे, लोगों के अंदर सही जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए कर्म करे। जैसे गुरुदेव ने किया, जीवन भर गीता ज्ञान यज्ञ करते रहे, उपनिषद पढ़ाते रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंतःकरण शुद्ध हो जाएं, शुद्ध अंतःकरण में आत्मज्ञान हो जाए, और अगर आत्मज्ञान हो गया है तो वो लोग भी फिर उस सत्य के प्रचार प्रसार में लग जाएं। कहा इस तरह से जो विद्वान है वो आगे 26वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो अज्ञानी हैं, जो फलासक्त होकर कर्म करने वाले हैं, जो कर्म संगिनाम हैं। और कर्म संगिनाम का मतलब क्या है? फल की इच्छा से ही तो कर्म किया जाता है। फल संगिनाम है, और फल की संगिनाम क्या? नहीं, वर्कोहलिक हैं। हमको तो स्वामी अपने काम से है, काम से नहीं। अविद्या कामना कर्म ऐसे होता है। कर्म से वर्कोहलिक करो तो कामना है उसके पीछे, और कामना के पीछे अविद्या है। हमको अपने काम से प्रेम है। अगर कोई केवल यही कह के अपने महान बता रहा है तो इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि हमें कामना से प्रेम है, और कामना अज्ञान की उपज है। इसका मतलब वो ये भी बताना चाह रहा है कि हमको अपनी मूर्खता से प्रेम है। अविद्या, कामना, कर्म, शंकराचार्य जी ये फ्रेज है। तो जो काम से प्रेम, काम को बहुत बड़ी चीज मान रहा है, इसका मतलब वो कामना को बहुत बड़ी चीज मान रहा है। इसका मतलब वो अपनी अज्ञानी होने को जस्टिफाई कर रहा है और बहुत बड़ी चीज मान रहा है। भगवान इसको तोड़ना चाहते हैं, इस क्रम को, कि अविद्या, इच्छा, वासना, इसको तोड़ो। वो कैसे टूटेगी? कर्मयोग से। वो कैसे टूटेगी? ज्ञान योग से। ये पर्दा टूटेगा। ये अविद्या, कामना, कर्म का जो युग्म है, ये जब नष्ट हो जाएगा तो ही चित्त शुद्ध होकर के आत्मज्ञान, शाश्वत शांति और आनंद तुमको प्राप्त होगा। कहा जो ज्ञानी है, विद्वान युक्तः समाचरन्, जो विद्वान है, जो युक्तः है, वो अज्ञानियों को एकदम से आत्मज्ञान की बात, कर्म छोड़ने की बात न बताने लगे कि
कर्म वर्म में कुछ नहीं रखा है, ज्ञान में रखा है, और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है, और कर्म से कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अभी कर्म में तो उसकी आसक्ति रखी हुई है, तो उसको तो कर्मयोग की बात बतानी चाहिए, जैसे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई अभी तुम कर्माधिकारी हो, तुम्हारे हाथ में ये है, अभी तुम्हारे अंदर वासनाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं, आसक्तियां भी हैं, अभी तुम संसार को सत्य भी मान रहे हो, देह को सत्य मान रहे हो, तो अभी तुम्हारी स्थिति क्या है कि तुम कर्मयोग को कर्मयोग, सकाम कर्म को कर्मयोग बनाओ। तुम इच्छाश्रित कर्म से ऊपर उठ करके ईश्वराश्रित कर्म करो, यही उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। अभी आत्मज्ञान की पराकाष्ठा, अभी सच्चिदानंद स्वरूप की बात उसको बताने से, कर्म छोड़ने की बात बताने से उसका बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। इसलिए कहा न बुद्धि भेदम जने, वो तो काम करने में अगर लगा हुआ है, कर्मों में उसकी आसक्ति है, लेकिन अज्ञानाम, वो विवेक रहित है, अज्ञानी है, तो उसकी बुद्धि में भेद न उत्पन्न करे। कौन? विद्वान। उस फिर क्या करे? जोशयेत सर्वकर्माणि, उसको तो काम में लगाए, उसको काम में लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। कहे नहीं काम करो, क्यों? बस केवल अप्रोच में अंतर रहे कि अब फल की इच्छा से कर्म मत करो, अब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। इतनी ही बात उसको करनी है, और बाकी चीज़ें चित्त शुद्धि के साथ धीरे धीरे उसकी समझ में आ जाएंगी, वो स्वयं सद्गुरु की शरण में पहुँचेगा। तो ये कहा कि कर्म से हटाने न लगो एकदम से सबको। विद्वान का ये नहीं उत्तरदायित्व है कि वो सबको कह दे कि यद्यपि कर्म से, जो कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, ये बात तो तय है। तो कोई शाश्वत चीज कर्म से प्राप्त ही नहीं होगी। ये शरीर भी पूर्व जन्मों को कर्म से ही प्राप्त हुआ है, ये काल में नष्ट होगा। कोई भी गाड़ी बनी है 7 साल में नष्ट हो जाएगी, 1.5 लाख के बाद कंडम, ये हॉल पहले नहीं था और एक दिन नहीं रहे। जो कुछ भी कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म छोड़ दिया जाए। पहली स्टेज कर्मयोगी ही है, और हमको जो विद्वान है वो लोक संग्रह का कर्म यही होगा कि वो अज्ञानियों के समान ही स्वयं भी कर्मों का आचरण करे, और कर्म संज्ञानाम जो हैं उनकी बुद्धि में भेद न उत्पन्न करते हुए उनको सकाम कर्म की जगह कर्मयोग में लगा दें। 27वें श्लोक में क्या कहते हैं? प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये 26वें श्लोक तक एक प्रकार से जो लोक संग्रह का जो प्रकरण था ये पूरा हो गया। जो 20वें श्लोक से शुरू हुआ था और 26वें तक आया, ये लोक संग्रह का प्रकरण था कि मनुष्यों में श्रेष्ठ वैल्यूज, जो हायर वैल्यूज हैं, उनके प्रति मूल्य बुद्धि स्थापित करना। जो उन्मार्ग में संसार की प्रवृत्ति है, यानी केवल भोगों को ही पाने को ही जीवन मानना, इच्छाओं की पूर्ति को ही जीवन मानना, वहाँ से हटा करके अंतर यात्रा की तरफ प्रेरित करना, चित्त को शुद्ध बनाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, यही तो लोक संग्रह है सबसे बड़ा। और विद्वान को चाहिए कि ये करता रहे, लोगों को चित्त शुद्ध करने का उपाय बताए, और उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति का उपाय तो हो ही जाएगा। इस तरह से 20 से 26 श्लोक के बीच में ये लोक संग्रह का प्रकरण आया कि वास्तव में लोक संग्रह ज्ञानी को भी करना चाहिए। अगर अज्ञानी है अभी, तब तो कर्मयोग के कारण कर्म करेगा, लोगों की भलाई के लिए करेगा, अपनी भलाई के लिए करेगा, और ज्ञानी है तो भी जनक आदि की तरह उसको लोक संग्रह करना चाहिए। ज्ञानी को भी कर्म में लगे रहना
चाहिए, अकर्मण्य होकर के नहीं। और भगवान ने अपना दृष्टांत दिया कि मुझे ही देख लो, अगर मैं निकम्मा होकर के बैठ जाऊं तो इन लोगों का नाश करने वाला मैं बनूंगा। इस प्रकार से भगवान ने कर्मयोगी के लिए भी कर्म बताया और ज्ञानी के लिए भी कर्म बताया। ज्ञानी अपने स्वरूप में रहते हुए भी लोक कल्याण, लोक संग्रह के लिए कर्म करेगा, और कर्मयोगी अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करेगा। लेकिन कर्म आवश्यक है और हमको भी कर्म में लगे रहना है। बस देखना यही है कि फलासक्त होकर के कर्म नहीं करना है, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।